हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्नर फन पर। और आज का जो सेशन है इसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के बीच में सिलेबस कैसे खत्म करें, क्योंकि जैसे जैसे हमारा साल आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे आप लोगों के पास पढ़ने का समय कम हो रहा है। एंड अभी तो बच्चों के हाफ ईयरली भी आने वाले हैं, सो हाफ ईयरली तक भी अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। ओके, सो इसको अच्छे तरीके से हम देखेंगे। ये सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने निकाला है। आपको मैं 2-3 सब्जेक्ट्स के एग्जांपल की हेल्प से ये बताऊंगा कि आपको ऑन एन एवरेज पर डे कितने घंटे पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से दिल लगा करके। ओके, सबसे पहले यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैथ्स की आप लोगों की 5 यूनिट्स है जो एग्जाम्स में आ रही हैं। ओके, इन 5 यूनिट्स का पूरा नंबर ऑफ पीरियड्स यहां पे दे रखे हैं कि इसको करने में 60 लगेंगे, 50 लगेंगे, 50, 40। तो मैथ्स में आप लोगों के टोटल 240 पीरियड्स यहां पे दिखाए गए हैं। ओके, इस टोटल 240 पीरियड्स को यहां पे बोला गया है कि एक पीरियड जो है उसका ड्यूरेशन कितना होगा, उसका ड्यूरेशन होगा विल बी अराउंड 35 मिनट्स। हम मान लेते हैं कि एक पीरियड का ड्यूरेशन जो है इट इज 40 मिनट्स, राउंड ऑफ कर लेते हैं। सो 240 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी कितना, 0 0 4 4 16, ठीक है, 6 1 4 2 8 और 9 9600। इतने मिनट्स आप लोगों को पढ़ना है। अब इन 9600 मिनट्स को मैं डिवाइड कर दूं किससे, 60 से, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो आ जाएगा 6 1 6, 6 6 36। सो इट विल बी इक्वल टू 160 आवर्स। इतने ड्यूरेशन में आप लोगों को कवर करनी है चीजें फॉर कंप्लीट सिलेबस। ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप लोगों के पास कितने महीने हैं, 5 महीने हैं, तो सॉरी 6 महीने हैं, 6 मंथ्स हैं आप लोगों के पास। 6 मंथ्स में से मैं आप लोगों का एक मंथ जो है माइनस कर देता हूं, क्योंकि बच्चे बोलेंगे भैया हमारे हाफ फेलीज भी होंगे, एग्जाम्स वगैरह भी होंगे या यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे, तो एक महीने हटा दिए मैंने। आप लोगों के पास बचे कितने, 5 महीने, 5 मंथ्स, ठीक है। और 5 मंथ्स में आप लोगों को देने हैं कितने, बेसिकली 160 आवर्स। 5 मंथ्स में हमारे, अगर मैं 30 से भी ऑन एवरेज क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करूं तो 5 3 कितना होता है, 15 होता है, 150 डेज। 150 डेज आप लोगों को देने हैं और आपको घंटे कितना पढ़ना है, 160 आवर्स पढ़ना है। क्या दिक्कत हो रही है बताओ आप लोगों के पास? मतलब मैंने इसमें से 5 महीने में से हटा दिए चीजें। सितंबर तो मतलब मैंने पूरा गायब कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है हाफ ईयर एग्जाम्स हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया जुलाई भी तो थोड़ा सा निकल गया है, ठीक है 4 महीने कर देते हैं। लो 4 महीने कर दिया, उसको मैंने 4 मंथ्स कर दिया, ठीक है, 4 मंथ्स कर दिया। अब आप लोगों के पास 120 डेज हैं, 120 डेज हैं आप लोगों के पास, और आपको कितना टाइम देना है, 160 डेज देना है। ऑन एवरेज देखा जाए तो दिन के 1.5 घंटे मैथ्स में देना है, ठीक है। एक बारी बायो के लिए भी क्या कहते हैं, ऐसा कुछ करके देखते हैं कि बायो के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसका भी जरा करके देखते हैं। यहां पे देखो, यहां पे दे रखा है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको करने में भी कुछ मतलब, मान लो कि मैं वैसे मैं आर्ट्स ही बता देता हूं, क्योंकि मैंने तो बायो पढ़ाई है, मैथ्स में तो मैंने कैलकुलेशन कर ली, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली आर्ट्स बता देता हूँ। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारी 4 यूनिट है, और एक तो ऐसी लिविंग वर्ल्ड है, वो तो मतलब 2 घंटे में हो जाएगी मैक्स टू मैक्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन सबको मिला करके मैं 20 घंटे यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। और मैं जरूरत से ज्यादा ही दे रहा हूँ, क्योंकि 2 घंटे लगेंगे लिविंग वर्ल्ड में, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ने में लगेंगे क्या कहते हैं अपने कितने, 3 4 घंटे, ठीक है। 12 घंटे मैक्सिमम 3 चैप्टर्स में मिला करके जा सकते हैं। 2 घंटे इसके कितने हो जाएंगे, 14, तभी भी आप लोगों के पास टाइम एक्स्ट्रा है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे 4 चैप्टर्स है, इसमें से कुछ पोर्शन डिलीटेड भी है, मान लेते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे 30 आवर्स मान लेते हैं, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 2 चैप्टर्स हैं, दोनों छोटे छोटे हैं, कुछ खास बड़ा नहीं है, साथ में बायोमोलिक्यूल्स हैं, बट कोई नहीं, फिर भी 20 आवर्स दे देते हैं, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें भी चैप्टर हमारे डिलीट हो चुके हैं, 3 या 4 ही बचे हैं, सो यहाँ पे भी मैंने 30 आवर्स दे दिए। यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर मैं 40 दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर चैप्टर्स ज्यादा हैं, ठीक है। हालांकि 1-2 चैप्टर डिलीट हो रखे हैं, कुछ पोर्शन भी डिलीट हो रखा है, बट कोई बात नहीं। 40 और 30 70, 80 90, 90 और 30 120, और इसमें मैंने 20 दिए हैं। आप चाहे तो उसमें क्या कहते हैं और 10 घंटे प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 30 था, इसको भी हम 30 कर देते हैं, ये लो। सो 60 एंड ये 90 और ये कितना हो जाएगा हमारा 110 और 40 150, टोटल 150 आवर्स आप लोगों के यहाँ पे बन रहे हैं। तो दिन में आप लोगों को 120 दिनों में खत्म करना है, तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को कितना टाइम देना पड़ेगा, 1.5 घंटा यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। सेम गोज विद फिजिक्स, सेम गोज विद केमिस्ट्री। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मैंने देखा था सीबीएसई के अंदर और भी कम पीरियड्स दे रखे थे। फिजिक्स में कुछ अप्रॉक्सीमेटली 120 पीरियड्स के आसपास का टाइम था,
ठीक है, एंड केमिस्ट्री में तो 120 भी नहीं था, 100 के आसपास ही था। तो उन दोनों में तो और भी कम ड्यूरेशन है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं मान लूं कि आपको पर सब्जेक्ट कितना टाइम देना है, 150 आवर्स देने हैं, तो 3 सब्जेक्ट के आप लोगों के कितने हो जाएंगे, 3 सब्जेक्ट के आप लोगों के हो गए यहाँ पे 450 आवर्स। 450 आवर्स आप लोगों को देने हैं कितने दिनों में, 4 महीने में, ठीक है। सो चलो कितने 120 डेज में, ठीक है। तो जो भी अपना करोगे ऑन एवरेज 12 3 36, 12 4 कितना होता है 48। तो अप्रोक्सीमेटली मतलब मैक्स टू मैक्स आप लोगों को 4 घंटे पढ़ाई करनी है। यानी कि आप रोज 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, फिर नेक्स्ट डे बायो एंड मैथ्स, सॉरी मैथ्स तो मतलब होता है ना पीसीबी या पीसीएम होगा, केमिस्ट्री, मतलब हर रोज आप लोग 4 घंटे पढ़िए और सब्जेक्ट्स को ऐसे पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऐसे करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। ये आप लोगों का सिर्फ जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का प्लान है, और उसमें तो हम लोगों ने सितंबर हटा दिया है एंड जुलाई वाला पोर्शन भी हटा दिया है। अब आप सोचो कि उनको भी पढ़ोगे, उसको भी इंक्लूड करोगे तो कितना अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। रही बात हाफ ईयरली एग्जाम्स की, सो हाफ ईयरली एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे तो आपका सिलेबस मोस्टली, ये देखो जैसे यहाँ पे 3 यूनिट दे रखी है, स्टार्टिंग की 3 यूनिट ही आती हैं, या मतलब मैक्सिमम 3 ही आती हैं। तो अगर स्टार्टिंग की 3 यूनिट भी देखोगे तो सबका टाइम जो होगा ना अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का ये बनेगा 60-70 आवर्स के आसपास। तो अगर आप जुलाई और अगस्त में मेहनत करते हो, क्योंकि अगस्त के आपके पास 31 डेज है, तो उसमें चलो 30 कर देते हैं, एंड जुलाई में अब ज़्यादा टाइम बचा है नहीं, 20 दिन ही बचे हैं। तो अगर आप 50 दिनों में, ठीक है, रोज के 4 घंटे देते हो तो आप लोगों के 200 घंटे होते हैं, ठीक है। इस 200 घंटे को अगर आप इक्वली डिवाइड करते हो तो 60 मतलब 80 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। चलो 60 करके भी आप 160 आवर्स दे सकते हैं। टोटल आप लोगों का कितना बन रहा था, टोटल आप लोगों का मैंने आपको दिखाया था नेक्स्ट, उसमें ये देखो टोटल 450 बन रहा था। तो आप हाफ ईयरली का सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो। सो ऑन एन एवरेज बच्चे पूछने की भैया कितने टाइम पे पढ़े, कितने घंटे पढ़े, 4 घंटे तो आप लोगों को देने पड़ेंगे। अब ये 4 घंटे आप लोगों को कब निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये 4 घंटे आप लोगों के स्कूल के अलावा, कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी के होने चाहिए। चाहे रात को 2 घंटे निकालो, 2 घंटे सुबह निकालो, कहीं निकालो, सो मत 6 घंटे सो लो 8 घंटे की जगह, लेकिन 4 घंटे निकालोगे तो ही जाके अच्छा होगा, ठीक है। अगर ये सोच रहे हो कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं क्लासेस देख रहे हैं वहां पढ़ रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं बनने वाला है, ओके। सो आप लोगों को पूरा टाइम अच्छे तरीके से देना पड़ेगा, तभी एग्जाम में अच्छे तरीके से आप बढ़िया कर पाएंगे और परफेक्ट कर पाएंगे। आप लोगों को फर्दर और कोई चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, सो डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, किसी भी टॉपिक को लेकर के। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत हाफ ईयरली एग्जाम्स के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, सो वो भी अगर आपको चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, ओके। सो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।